वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आज शाम 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक की रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है गाइस वो मुझे रिक्वेस्ट की गई है। कुछ लोगों को इस तरह की रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और उन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अलग अलग कमेंट डाले हैं। सभी के वीडियोस आ रहे हैं, आप लोगों को बस इस चैनल पर रोज़ आना है। तो हम जानेंगे कि आज शाम 6 बजे से लेकर कल दोपहर 2 बजे तक पार्टनर की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर अभी कुछ दिनों से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। और ये टेंशन उनको इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो भी भगवान से मांगते हो वो आपको देर सवेर मिल ही जाता है। शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो कि आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, ऐसा इन्हें लग रहा है, जो कि सच नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके बारे में डेली टारो सुनने आते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार आज भी है। और दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ इस इंसान से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो या फिर बिना किसी वजह के ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये रिलेशन के लिए और प्यार के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी हो सकता है बिजी जा रही हो या फिर ये जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि मैं और ज़्यादा फेक नहीं बन सकता। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम 6 बजे से लेकर कल दोपहर के 2 बजे तक बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मतलब एंजाइटी है और दिल में काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें हैं इनको जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कांटेक्ट होने वाला है और ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं। अगर ये खुद ही गए थे तो इन्हें लग रहा है कि अब वापस आने का टाइम है। जिन लोगों को इस पर्सन से किसी थर्ड पार्टी के कारण इग्नोरेंस मिला था कि आपका पर्सन आपको टाइम ना देकर थर्ड पार्टी में बिज़ी रहते थे या फिर ऐसा दिखाते थे कि ये प्यार के लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इनको अभी ज़िंदगी में और भी बहुत काम है। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, इनके लिए प्यार भी ज़रूरी है और ये प्यार के लिए टाइम भी निकालना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी है आपके बारे में। इनको काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब फील होती है। कुछ लोगों की वाइब्रेशन होती है ना बहुत अच्छी, कि जिनके बारे में हम सोचेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, हमें दिल से खुशी होती है कि ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में है। तो इनको लग रहा है कि बेशक हम दोनों बात नहीं कर रहे या एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे या मैं उसको ऐसा दिखा रहा था कि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब कुछ गलत है। उनके दिल में आपके लिए प्यार है और उनका जो दिल का दरवाज़ा है वो आपके लिए
आज भी खुला हुआ है। तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं आपको लेकर, और इनके दिल में आपके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों को तो इस पर्सन से अगले कुछ घंटों में ही एक इंट्यूटिव कनेक्शन या कह लो एक साइकिक कनेक्शन फील होगा। जैसे आप दोनों को लगने लगेगा कि हम अगर बात भी नहीं कर रहे लेकिन हमारे दिल में जो चल रहा है वो हम फील कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। सबसे पहला नंबर है 3, 7, 8 और नंबर 1 भी निकला है। ये नंबर कुछ लोगों का डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर या फिर लकी नंबर भी हो सकता है। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी का नहीं पता, ये लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, इन्हें हम बोलते हैं भाग्यांक। और ये जो भाग्यांक नंबर होता है या हमारा जो लाइफ पाथ नंबर होता है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी एनर्जी को कैरी करता है। अगर ये नंबर अगर आपको कई दिनों से नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को नंबर 1 बहुत दिनों से दिख रहा है, चाहे 111 या 1111 दिख रहा है या अकेला 1 दिख रहा है, तो कुछ नया शुरू होने वाला है। और अगर कुछ लोगों को 777 या 333 या 999 ऐसा नंबर दिख रहा है, तो इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। बट इन नंबर्स का दिखना ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में यूनिवर्स का कोई प्लान है जिसको आपके सामने लाया जाएगा। अब आप उस प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो रिलेशन में कुछ नया होना हो या फिर आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत टाइम से रिश्ता रुका हुआ है, एक ही जगह पे आपको लगता है कि चीज़ें थम सी गई हैं, सिर्फ आपको ही एफर्ट डालना पड़ता है, आपको ही इस पर्सन से हमेशा पूछना पड़ता है कि आखिर तुम ऐसा करते क्यों हो। जब तुम्हें बाद में मेरी लाइफ में आना है तो तुम मुझे इतने दिनों तक अकेला क्यों छोड़ देते हो। तो इनके पास ना कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अब ये कोई जवाब लेकर आपके पास आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने दिल में जो दबाया था उसको कहना चाहते हैं। तो आज शाम 6 बजे के बाद कुछ लोगों के पार्टनर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शक करना और अपनी कमज़ोरी को छुपाना, इस तरह की एनर्जी इनके चक्रास को अनबैलेंस्ड बना देगी। तो इनका आज शाम को गुस्सा किसी पे भी निकल सकता है, घर वालों पे, दोस्तों पर, ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहे हैं या लेट इवनिंग काम कर रहे हैं तो वहाँ निकल सकता है, या फिर किसी बात से ये ट्रिगर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इनका टोन चेंज हो गया, इनको गुस्सा आ गया या बिना बात से ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको लगे कि ये सामने से इस तरह बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत होकर इनकी बात को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि एक बैलेंस्ड पर्सन वही है जो सामने वाले से काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की बजाय पहले उसको समझे कि वो बोलना क्यों चाह रहा है, क्या वो परेशान है, क्या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, फिर आप अपना जवाब इन्हें ज़रूर दे सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सुनते नहीं हैं और उनको लगता है कि सामने वाला मेरे से गलत टोन में बात कर रहा है, तो हम उसको तुरंत काउंटर रिप्लाई देते हैं,
लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन वो है जो पहले सामने वाले को सुने। एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन में कोई भी ऊंच नीच नहीं होता कि अगर कोई सामने वाला हमें ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा है तो वो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें लगता है। आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ ट्रॉमास रहे हैं या इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इनर फियर्स रहे हैं जिनको इन्होंने कभी डील नहीं किया। इनको ज़रूरत है हीलिंग की। इन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत सारे स्थितियों और परिस्थितियों में दबाया है। मतलब हमेशा इन्होंने दुनिया के सामने अपनी पब्लिक इमेज को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए एक मुखौटा डाला हुआ है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनके अंदर इमोशंस बहुत हैं, प्यार भी बहुत है, लेकिन ये कंट्रोल करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि पास्ट में जो इनके साथ हुआ था, हो सकता है आपसे पहले इनको किसी से प्यार हुआ था और उस इंसान ने इनको धोखा दिया, या फिर इन्होंने ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, किसी को धोखा दिया, तो बाद में इनको मौका नहीं मिला अपनी बात को सामने रखने का। तो वो जो कन्फेशन ये करना चाहते थे वो चीज़ें इनके चक्रास में दब कर रह गई हैं, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने समय का सही फ़ायदा नहीं उठाया। तो वो एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो इनके अंदर ही रह गई है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर आपको रोमांटिक जेस्चर या अपना स्वीट जेस्चर शो करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये प्लानिंग इनकी आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। कल दोपहर 2 बजे तक इनके दिमाग में काफ़ी ऐसे विचार आएंगे जिसको ये पॉजिटिवली लेंगे। मतलब उन विचारों के आने पर इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि इनको खुशी का एहसास होगा कि ये इस रिश्ते में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी काम जो अधूरे रह गए थे वो एक के बाद एक बन रहे हैं। इन्हें आपके आने के बाद लक फैक्टर फील हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जब वो आया तो मेरी लाइफ एकदम से टर्न ले चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी फील करते हैं, और शायद इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। चेंजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की ज़िंदगी में निराशा है, वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन जब उनको कोई पार्टनर मिल जाता है तो उनके जीवन का हर दिन ऐसे निकलता है जैसे अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। तो उनको वो कलर्स फील होते हैं आपके साथ होने से, और यही एक सक्सेसफुल रिलेशन की निशानी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कंपेनियन है, कोई पार्टनर है, और उसके आने के बाद आपको मज़ा आने लगा है जीवन को जीने का, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि इंसान पैसा कमा लेता है, नाम और शोहरत भी कमा लेता है, लेकिन उसको अगर दिल से खुशी नहीं है कि कोई उसके साथ निभाने वाला हो, कोई उसकी खुशियों में शामिल होने वाला हो, कोई उसके सुख और दुख को बांटने वाला हो, तो फिर उस इंसान को ना एक कॉन्फिडेंस भी फील होता है और एक इनर पीस, हैप्पीनेस और सोल की फुलफिलमेंट फील होती है कि मुझे अपनी आत्मा से खुशी मिल रही है, मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा बैलेंस में है, पीस में है।
तो मुझे आपकी एनर्जी इनके लिए बहुत हीलिंग वाली लग रही है। इस पर्सन को आप में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। और गाइस मुझे ये भी लग रहा है कि इनको शुरू से ही पता था कि आप और लोगों से अलग हो। जैसे आपका नेचर, आपकी हैबिट्स, आपका विजडम, आपका विजन लाइफ के लिए, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं ज़िंदगी में, या फिर वो आपको मानते हैं कि आप हर चीज़ में बैलेंस बना लेते हो। जहाँ पर आपको क्यूट बनना है वहाँ पे आप क्यूट हो, जहाँ पर आपको इंटेलिजेंट बन के कोई डिसीजन लेना है वहाँ पे आप इंटेलिजेंट हो, और जहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यू का बैलेंस बनाना है वहाँ पे भी आप बहुत हद तक कैपेबल हो। तो ये ऐसे किसी पर्सन को ज़िंदगी में भगवान से मांग रहे थे और उन्हें लग रहा है कि भगवान ने बिल्कुल सही इंसान मेरी लाइफ में भेजा है, तो मैं उस इंसान को क्यों ना अपनी ज़िंदगी में रखना चाहूँ। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन आपको कहना चाहते हैं सॉरी, और ये कोई गिफ्ट भी आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, कोई भी तोहफा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट आइटम हो सकती है, या फिर इनका आना अचानक आपकी ज़िंदगी में वो भी एक तोहफे के रूप में आप देख सकते हो कि बहुत टाइम से ये पर्सन आ ही नहीं रहे थे और अचानक आ गए हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं और आपकी कोई फेवरेट चीज़ साथ लेकर आए हैं। देन यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो बहुत ही लेड बैक एनर्जी का है, यानी कि ये पर्सन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, शायद थोड़े दिन आपको वेट करवाएं, आपका कोई टेस्ट ले लें, आपके ऊपर नज़र बनाकर रखें, और इनके दिल में ये भी चल रहा है कि जल्दबाजी क्यों करनी है, मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगा, मुझे ये भी पता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी या धोखा नहीं देगा। तो एक तरीके से इनको अपने प्यार पे भरोसा है और इनको आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि ये अपने प्यार को ट्रस्ट के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्या ये मुझे भूल तो नहीं गए, क्या इनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि हम चाहे 1 महीने के बाद आएँ, दोबारा कांटेक्ट करें, वो मुझे मौका दे देगी या वो मुझे माफ़ कर देगा। तो इनके दिल में ना ये वाली बात भी बैठी हुई है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इनको रोमांटिकली और स्लोली इस रिलेशन में आगे बढ़ना पसंद है। कई बार ये बीच में हाइपर हो जाते हैं, कई बार इनकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में चली जाती है, जहाँ पे इनका ईगो और इनका सेल्फ कंट्रोलिंग नेचर इनको ऐसा बना देता है कि ये एक्शन नहीं लेना चाहते। तब इनको लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है उसको मनाने की, आज तक मैंने किसी को मनाया नहीं है, वो खुद मेरे पास आएगी या उसे खुद मेरी तरफ आना चाहिए। तो कई बार ना इनके ऐसे नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर तब आते हैं जब इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और कुछ लोगों में मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इन्होंने या तो रिसेंटली कोई ऐसा कंटेंट देख लिया है या कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है और इन्हें लग रहा है कि
यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अगर ये काम करें तो ये अपने अंदर एक बैलेंस बना लेंगे। इन्हें धीरे धीरे ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है और यही निशानी होती है कि अब हमारा अवेकनिंग का टाइम आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में ना जो लंबे टाइम से एक इनबैलेंस बना हुआ था, रनर चेजर वाली सिचुएशन, अब फाइनली उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। अब किसी इंसान को तो आगे बढ़कर अपने प्यार को खुलकर दिखाना चाहिए। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें प्यार करते हो और आप इस पर्सन की कुछ गलतियों से इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि आपने शायद एक बाउंड्री बना ली है। तो कुछ लोगों के पर्सन आज शाम 6 बजे से लेकर कल दोपहर 2 बजे तक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और अपने इमोशंस को फील कर पाएंगे कि वो किस वजह से अपसेट फील कर रहे हैं, उन्हें क्यों प्यार की कमी महसूस हो रही है। जब आप उन्हें इतना प्यार दे रहे थे तब वो कहाँ थे। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनको आपको न्याय देने का मन कर रहा है कि अब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि वो एकदम से सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते, तो वो स्लो एंड स्टीडी अप्रोच अपना रहे हैं। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी लग रहे हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं उन्हें कर रहे हैं, बिजी हैं। ऑफिस है तो ऑफिस में बिजी हैं, घर पे हैं तो घर में बिजी हैं, अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस में बिजी हैं। लेकिन लेट इवनिंग उनकी फीलिंग्स में एक ट्विस्ट आ रहा है। आज शाम को 6 बजे के बाद लगभग रात के 2 बजे तक ये वो टाइम होगा जब इस इंसान का बहुत ज़्यादा मन करेगा आपको ऑनलाइन चेक करने का। हो सकता है ये आपको कॉल भी कर दे, किसी अननोन आईडी से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें या कोई अननोन नंबर से आपको कॉल मैसेज कर दें जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो इस टाइम पर ये अनब्लॉक कर दें और फिर कुछ ही टाइम बाद दोबारा ब्लॉक कर दें। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े टाइम के लिए अनब्लॉक करके चेक करते हैं आईडी को, प्रोफाइल देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े देर के बाद जब उन्हें लगता है कि कहीं उसे पता ना लग जाए तो वो फिर दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एनर्जी मैं इनमें देख पा रही हूँ। राशियाँ मुझे आप लोगों के पार्टनर की यहाँ सारी ही नज़र आई हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी आपके पर्सन के जो चैनल्ड मैसेज मुझे आज यूनिवर्स ने दिए हैं, जिसमें से पहला चैनल मैसेज है, ऐसा कभी मत सोचना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हें हर वो खुशी मिले जिसके तुम हकदार हो। प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर करके मेरे पास वापस लौट आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। इस मैसेज से बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि इस इंसान को आपके प्यार ने एक उम्मीद दी है। शायद ये प्यार में भरोसा खो चुके थे, क्योंकि इनके जो टैरो कार्ड्स आए हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया, कुछ लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से पर्सन को जो एक ट्रू लव होता है या एक रिलेशन होता है उसमें से विश्वास खो गया था। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, इनसे पहले भी हमें कोई मिला, उस इंसान ने भी हमें ऐसे ही प्यार में धोखा दिया और छोड़ दिया, अब ये भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। तो शायद इनके साथ भी पास्ट में कुछ हुआ होगा जो इन्होंने कभी आपको ना बताया हो या कुछ लोगों को बताया हो। तो ये ना
जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते। आप पे भी अगर इन्हें ट्रस्ट है तो पहले ये कई बार आपका टेस्ट ले चुके होंगे, तब जाके इन्होंने आप पर भरोसा किया है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी मुझे लग रही है। इस मैसेज की एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनके साथ पास्ट में रिलेशन में बहुत बार धोखा हुआ है, तो शायद आपने अपने दिल को दोबारा धोखे से बचाने के लिए खुद ही इस इंसान से दूरी बनाई है, क्योंकि आप चाहते हो सिर्फ कमिटमेंट, आप चाहते हो शादी करना, आपको फालतू का टाइम पास नहीं चाहिए। और आपने इन्हें बोला भी होगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ सीरियस नहीं होना, मेरे साथ फ्यूचर नहीं बनाना, तो ऐसे रिलेशन को रखने का क्या फ़ायदा। तो शायद आप अगर इनसे बात नहीं कर रहे, या आपने ही अपने आप को बाउंड्रीज में रखा है कि मैं तभी इस इंसान को मिलूँगा या दोबारा कांटेक्ट करूँगी अगर ये मुझे कमिटमेंट देंगे, तो ये आपका वेट कर रहे हैं। और टैरो में मैंने कई बार बताया है कि जो एनर्जीज होती हैं वो वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करती हैं। अगर मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि वो ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप उनके लिए ऐसा फील करते हो कि प्यार को ज़िंदगी में कोई समझ नहीं पा रहा। आप लोगों को जितना भी प्यार देते हो, बदले में उतना प्यार वो लौटा ही नहीं पाते। तो टैरो में कई बार एनर्जीज वाइस एंड वर्सा आती हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग कर रहे हैं हम आपके लिए, और आपकी और उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे बहुत कमेंट आते हैं जहाँ लिखा होता है कि मैम आप रीडिंग उनके लिए कर रहे थे, लेकिन एक एक शब्द हमें लग रहा था कि ये हमारी कहानी है जो हम उनके लिए फील करते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम आपके पर्सन की ही रीडिंग कर रहे हैं और उनकी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। अब यहाँ इस रीडिंग में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अगले कुछ दिनों तक अगर खुद नहीं कांटेक्ट करना इनको, तो इतने दिनों तक आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन चेक नहीं करना। अगर आप दिन में 2 या 3 बार देखते हो तो इससे ज़्यादा इन्हें ऑनलाइन चेक मत करो। 3 से ज़्यादा बार मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो एक चेज़र एनर्जी बन जाती है कि आप उन्हें चेज़ कर रहे हो। आपकी डेस्परेशन यूनिवर्स को समझ आ रही है। फिर यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि सबसे पहले हम खुद इस धरती पर आए हैं। आप उनका हाथ पकड़ के इस दुनिया में नहीं आए, सबसे पहले आप खुद आए हो। अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपनी अलाइनमेंट माइंड बॉडी सोल लेवल पर यूनिवर्स के साथ करो। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, लो एनर्जी फील कर रहे हो, या वाइब्रेशन अचानक से लो हो गई है, तो अपने आप को एक इंस्टेंट बूस्ट दो, ये बोलकर कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अफर्मेशंस बोलो, बहुत हद तक मदद करेंगी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने में, मूड को अपलिफ्ट करने में, और आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाने में। सेल्फ लव पे ध्यान दे दो। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आप जब इन्हें सर्च करोगे कि अपने आप से कैसे प्यार करते हैं, सेल्फ केयर क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, कैसे हम सेल्फ लव करके लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, कैन आई प्लीज़ कॉल यू नाउ। कितना प्यारा सा क्यूट सा मैसेज है, छोटू सा मैसेज है। क्या मैं तुम्हें अब कॉल कर सकता हूँ या कॉल कर सकती हूँ? तो ये बात करना चाह रहे हैं। और आज शाम कुछ लोगों की बातें काफ़ी रोमांटिक होंगी, कुछ लोगों का छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कुछ लोग एक दूसरे को आज शाम या आज रात जब फ़ोन पे बात करेंगे तो गाना
गाकर सुनाना या कोई पोयम सुनाना या कोई शायरी बोलना या कोई पुरानी बात को याद करके अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है आई लव माई लाइफ और 333 नंबर डालना है, 333। मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है और नीचे 333 नंबर लिखना है, 3 बार 333 लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जो जानकारी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। और गाइस ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे, वेबसाइट दे, ईमेल आईडी लिखे या कोई भी आपको ऐसा कहे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करो। आपने ऐसे लोगों से बचना है क्योंकि ये सब स्कैमर्स होते हैं। और मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।